प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल बातचीत। दोनों देशों के बीच वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। एक दूसरे को बताया स्वाभाविक साझीदार। 2+2 वार्ता में दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री भी रहे मौजूद। उपराष्ट्रपति की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अपील। चिकित्सा संगठनों और निजी संस्थाओं से लोगों में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने का किया आह्वान। आम जन को सक्रिय जीवन शैली और अच्छे खानपान का दिया सुझाव। असम में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 8वें सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संबोधन। कहा, समाज के वंचित वर्ग का उत्थान ही विधायिकाओं का मूल दायित्व। युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से और मजबूत होगा लोकतंत्र। उपराष्ट्रपति का सतत विकास लक्ष्यों के राष्ट्रीय हितधारक सम्मेलन में संबोधन। पंचायती राज व्यवस्था के सशक्तिकरण पर जोर। कहा, ग्रामीण विकास के लिए संपर्क, मूलभूत ढांचा और सिंचाई का विशेष महत्व। उपराष्ट्रपति का सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर जोर। स्कूलों और अभिभावकों से कला और संगीत में छात्रों को प्रोत्साहित करने का किया आह्वान। कहा, लोक परंपराओं को संरक्षित करने के लिए उठाए जाएं जरूरी कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन के बीच 11 अप्रैल को वर्चुअल बैठक हुई। दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों जैसे कोविड-19 महामारी, वैश्विक आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन, साथ ही यूक्रेन की स्थिति पर भी बातचीत की। भारत अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता के साथ भारत अमेरिका आभासी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन शामिल रहे। बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कुछ समय पहले ही 20,000 से अधिक भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे, जिन्हें सकुशल निकालने में भारत सफल रहा। आज की हमारी बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब यूक्रेन में स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। कुछ सप्ताह पहले तक 20,000 से अधिक भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे और इनमें से अधिकांश युवा छात्र थे। काफी मेहनत के बाद हम उन्हें वहां से सकुशल निकालने में सफल हुए। हालांकि एक छात्र ने अपना जीवन खो दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि भारत और अमेरिका दो जीवंत लोकतंत्र हैं जो मजबूत और प्रगतिशील रक्षा भागीदारी साझा करते हैं। बाइडेन ने कहा कि सतत परामर्श और बातचीत यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि भारत और अमेरिका की भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है। We take the same concerns about the global challenges we face with COVID-19, advancing health security and tracking the climate crisis, and we share a strong and growing major defense partnership. At the root of our partnership is a deep connection between our people, ties of family, of friendship, and of shared values. कुल मिलाकर भारत और अमेरिका ने कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। साथ ही हाल के वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की भी समीक्षा की गई। साथ ही इस मुद्दे पर भी सहमति जताई गई कि भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने से दोनों देशों को अत्यधिक लाभ होगा और इससे वैश्विक शांति और समृद्धि में सहयोग मिलेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में निजी क्षेत्र की अधिक सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली के सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया में न्यू महाजन इमेजिंग सुविधा केंद्र का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि लोगों के लिए विश्व स्तरीय स्वास्थ्य अवसंरचना और डायग्नोस्टिक को सुलभ बनाना समय की मांग है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं को पूरा करना एक बृहत कार्य है, जिसके लिए निजी क्षेत्र के संगठनों को सरकारी प्रयासों में सहयोग देने की जरूरत है। साथ ही लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा पेशे और संबद्ध गतिविधियों को एक मिशन के रूप में लेने की जरूरत है। कार्यक्रम के दौरान महाजन इमेजिंग के संस्थापक और प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने असम के 5 दिवसीय दौरे पर असम विधानसभा गुवाहाटी में
8वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का उद्घाटन किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, असम विधानसभा के अध्यक्ष बिस्वजीत देमारी, सीपीए कार्यवाहक अध्यक्ष इयान लिडिल ग्रिंगर, राज्य विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस सम्मेलन में उपस्थित थे। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विधायिका की मूल जिम्मेदारी लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि समाज के आकांक्षी वर्गों की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए गहन बहस और चर्चा के बाद कानून बनाए जाएं। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में युवाओं और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का आह्वान करते हुए ओम बिरला ने कहा कि पंचायत से लेकर संसद तक लोकतांत्रिक संस्थाओं को युवाओं और महिलाओं को नीति निर्माण के केंद्र में रखना चाहिए। ये कार्यपालिका की अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। भारत का लोकतंत्र बहुत प्राचीनतम है। हमारी जीवन शैली में, हमारे कार्य में, हमारे व्यवहार में दुनिया का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र भारत का है और दुनिया के अंदर 130 मिलियन आबादी से ज्यादा ये देश, जहां पर लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है और लोकतंत्र हमें विरासत में मिला है। हमने इस लोकतंत्र की सोच और विचार को और आगे बढ़ाया है। ओम बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, क्षमता, आत्मविश्वास, तकनीकी ज्ञान और नवाचार कौशल से लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। इसलिए प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेही बनाने के लिए युवाओं के विचारों और विजन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। असम के पूर्व नेताओं को याद करते हुए ओम बिरला ने कहा कि उनके द्वारा उठाए गए कदमों ने राज्य में विकास को सुनिश्चित किया है। भारत में सबका साथ, सबका विश्वास, सबके प्रयासों से सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं यहां पर काम करती है। हमारी कोशिश होती है कि अधिकतम जनता की भागीदारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर हो। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये अमृत महोत्सव में हम लोगों की भागीदारी और बढ़े, लोगों का विश्वास और बढ़े, इसके लिए देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं अमृत महोत्सव के माध्यम से जन जन से जुड़ रही है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्य भारतीय जीवन शैली के अभिन्न अंग हैं। प्राचीन काल से भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं फल फूल रही हैं। In 7-decade-old Indian parliamentary democratic setup, today is indeed a historic day. It is for the first time that the mid-year executive committee meeting of the Commonwealth Parliamentary Association is being held in India. I feel immensely proud that CPA Assam State Branch has got the historic opportunity to host this landmark event at Assam Legislative Assembly, which is one among the many public institutions that has an enduring influence in the lives of the people of the entire northeastern region of India. असम विधानसभा के अध्यक्ष बिस्वजीत देमारी ने सम्मेलन में गरिमामयी उपस्थिति के लिए लोकसभा अध्यक्ष को धन्यवाद दिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन असम विधानसभा को अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों को और अधिक प्रभावी तरीके से निर्वहन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। Assam is known as a mini India, where different tribes and communities having different cultures, traditions, language, and customs coexist peacefully. It is a reflection of the Commonwealth Parliamentary Association, where people of different regions with different cultures come together in one platform. सम्मेलन का समापन 12 अप्रैल 2022 को संपन्न हुआ। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य गणमान्य व्यक्ति
इस अवसर पर उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए संपर्क, मूलभूत ढांचा और सिंचाई महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया आज मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित सतत विकास लक्ष्यों के राष्ट्रीय हितधारक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने ये बातें कहीं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए गांवों के विकास पर जोर दिया। वेंकैया नायडू ने डिजिटल मिशन को पूरा करने के लिए सभी ग्राम पंचायतों को साझा मंच पर लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाएं वर्ष में एक बार जरूर होनी चाहिए और ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने के लिए लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। राम राज्य is incomplete without Gram Raj. This is a very simple, very powerful message given by Mahatma Gandhi. We have to understand that spirit and see to it that we really empower the rural elected bodies, Panchayat Raj institutions, Jilla Parishad, Panchayat Samiti या Mandal Praja Parishad or the Panchayat. These wings has to be really strengthened by empowering them. All of us should make efforts, people also. People also should get involved. The Pradhan Mantri Swachhata Abhiyan. All these schemes will succeed only if people participate and allowed to participate, both. This is very important, one has to understand. हमारे देश में और एक बीच में एक बीमारी आया, वो बीमारी यह है तो लोग सोचते हैं सब काम सरकार करेगा, हम बेकार बैठे तो चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा। Everyone of the people should get involved. If you really want to achieve the national development goals, all people at all levels should get involved. पंचायती राज मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाने के लिए 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक प्रतिष्ठित सप्ताह मना रहा है। इससे सभी हितधारकों को सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की गति में तेजी लाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण भारत में सतत विकास लक्ष्य प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए स्कूलों और अभिभावकों से आग्रह करते हुए कहा कि बच्चों को उनकी पसंद के किसी भी कला रूप को सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। उपराष्ट्रपति ने भारतीय समाज में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की अपील के साथ ही कहा कि अपनी जड़ों की ओर वापस लौटने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने ये बात संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी फेलोशिप के साथ साथ 2018 के अकादमी पुरस्कार और कला पुरस्कारों की 62वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी के मौके पर कही। Artists devote their entire life to perfecting their craft, and therefore it is important to recognize, respect, honor their artistic endeavors. Awarding excellence helps set a benchmark for other upcoming artists and helps in promotion and restoration of those great art forms. आजादी का अमृत महोत्सव समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता संग्राम में कई गुमनाम नायकों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन हमारे इतिहास की पुस्तकों में पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया। इन कमियों को दूर कर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन कम ज्ञात नायकों द्वारा दिए गए योगदान को सामने लाने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में अति परिष्कृत कला की एक भव्य परंपरा है जो प्राचीन ग्रंथों में वर्णित सिद्धांतों द्वारा समर्थित है, साथ ही राष्ट्र की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के साथ गुथी हुई है और हमारी राष्ट्रीय पहचान को आकार देती है। लिहाजा हम सभी का कर्तव्य है कि हम हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और कला रूपों को संरक्षित करें और उन्हें बढ़ावा दें। Many people have made contribution in their chosen fields, in their own way. They made sacrifices.
great sacrifices, but unfortunately influenced by the colonial mindset. British Raj, their rule, our textbooks, our history has not given proper enough importance to these unsung heroes. It is time to rectify. I'm happy the new education policy is focusing in that direction. We were told about the history of Robert Clive, Alexander, but not about Rana Pratap, about Chhatrapati Shivaji Maharaj, not about Veerapandya Kattabomman, not about Alluri Sitaramarazu, not about Komaram Bhim. Enough focus has not been made. It is time that we correct this distortion. उपराष्ट्रपति ने विभिन्न कलाकारों को प्रदर्शन कलाओं और ललित कलाओं के क्षेत्र में योगदान देने के लिए सम्मान प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी की अध्यक्ष, वाणिज्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव समेत कई विख्यात कलाकार और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। ये समितियां बैठक के बाद रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। बीते दिनों लोकसभा की संसदीय समितियों की बैठक पर नजर डालें तो 5 अप्रैल 2022 को याचिका समिति की बैठक हुई। 5 अप्रैल 2022 को ही सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति की बैठक हुई। 5 अप्रैल 2022 को ही खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति की बैठक हुई। 5 अप्रैल को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी समिति की बैठक हुई। साथ ही जल संसाधन समिति की बैठक भी 5 अप्रैल को ही हुई। 5 अप्रैल 2022 को ही लाभ के पदों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की बैठक संपन्न हुई। 6 अप्रैल 2022 को लोक लेखा समिति की बैठक हुई। साथ ही विदेशी मामलों संबंधी समिति की बैठक भी 6 अप्रैल को ही संपन्न हुई। 6 अप्रैल 2022 को विशेषाधिकार संबंधी समिति की बैठक हुई। साथ ही महिला शक्तियों संबंधी समिति की बैठक भी 6 अप्रैल को ही संपन्न हुई। 7 अप्रैल 2022 को ऊर्जा समिति की बैठक हुई। 7 अप्रैल 2022 को ही सामाजिक न्याय अधिकारिता संबंधी समिति की बैठक हुई। साथ ही विधान अधीनस्थ संबंधी समिति की बैठक भी 7 अप्रैल को ही संपन्न हुई। वहीं 12 अप्रैल 2022 को सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई।